बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल चैनल। सर्दी का मौसम अभी अपने अरूज पर है। ऐसी सूरत हाल में काफ़ी सारे फार्मर हजरात का ये सवाल था कि ऐसी चीज़ नुस्खा बता दें कि जो हम जानवर को रोज़मर्रा इस्तेमाल करवाते रहें तो जानवर जो है वो सर्दी कम महसूस करें, पैदावार पूरी रहे, दूध पूरा रहे, जानवर की सेहत है वो बेहतर से बेहतर रहे। तो आज का जो हमारा फार्मूला है, जो आज का नुस्खा है, आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये ज़्यादातर आप इस्तेमाल कराएंगे कमज़ोर जानवरों को। कमज़ोर जानवरों में कौन कौन से जानवर हैं? ख़ास तौर पे कटड़े और बछड़े जो हैं छोटे, इनको अगर सर्दी लग जाती है तो फिर ये बैठ जाते हैं, उठाना इनका मुश्किल हो जाता है। इसी तरह कमज़ोर गाय और भैंस जो है, अगर उनको सर्दी लग जाती है तो उनका भी टेम्परेचर एकदम 94 से 90 तक आ जाता है, फिर 80 तक आ जाता है, बिल्कुल ठंडे होकर बैठ जाते हैं नीचे। तो ऐसे जानवर जो कि शुरू स्टार्ट में सर्दी महसूस करते हैं, या वो वाले जानवर के जिनको आप पराली इस्तेमाल कराते हैं। पराली का अगर जानवर को इस्तेमाल ज़्यादा करवाया जाता है, जो चावल वाले एरिए हैं, तो वहाँ पर जानवर की जो जिस्मानी हीट है, जो हरारत है, वो कम हो जाती है, यानी कि वो शदीद सर्दी से मुकाबला नहीं कर पाते। तो आज का नुस्खा शेयर करने से पहले सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि सर्दी के मौसम में आपने अपने जानवरों को सर्दी से बचाने का जो इंतज़ाम है वो भरपूर करना है। ख़ास तौर पे जो छोटे कटड़े बच्चे हैं उनको आपने जिस कमरे में बांधा हुआ बड़ों को, उनको सेंटर में रखना है ताकि वहाँ पर हवा का गुजर कम से कम हो। जानवरों को जब आपने बांधना है, आपने अगर आप देहाती इलाके में, चूँकि हमारी मोस्टली वीडियो जो है वो देहाती फार्मर्स के लिए ही होती हैं, जब आपने अपना बरामदा जो है उसको ढकना है तो आपने अच्छी तरह से ढकना है। ख़ास तौर पे अगर आपने तरपाल दी हुई है, मोमी काज जिसको शापर कहते हैं, वो दिया है, तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको आप बांस के साथ बांधे ताकि वो सीधा सीधा रहे, बाहर से हवा अंदर ना जाए। अगर जिस रात जो है वो हवाएं तेज़ चलती हैं तो उस रात आप आज जाके कम से कम रात में 1-2 मरतबा लाजमी अपने जानवरों को चेक करें कि जो आपने तप्पड़ डाला हुआ है या वो मोमी लिफाफा जो है वो आपने डाला हुआ है तो वो कहीं साइड पे नहीं हुआ, हवा तो डायरेक्ट अंदर नहीं जा रही। दूसरा ये, जहाँ पर आपने जानवर को बांधा होता है नीचे ये देखें कि उसके कहीं पेशाब जगह जगह पे तो नहीं खड़ा हुआ। अगर ऐसा है तो वहाँ पर आप रेत या मिट्टी डाल दें ताकि वो पेशाब जो है उसको एक साइड पर सारा का सारा आ जाए। दूसरा ये, जानवर को सर्दी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि जब आपने अंदर जानवर को बांधना है तो उनको चारा, अच्छा चारा जो है वो खिलाकर आपने फिर अंदर बांधना है ताकि वो जो खुश्क चारा है और जो बरसीम है या चूँकि आजकल का चारा है, इसको आपने मिक्स करके डालना है ताकि उसका पेट भर के अंदर जाए और सारी रात उसकी जुगाली जो है वो चलती रहे और हीट जो है आती रहे। गुड़ जो है उसका इस्तेमाल आप लाजमी जानवरों में कीजिए। बड़े जानवर जो हैं, जो कमज़ोर हैं, जो दुधेल हैं, उनको 100 ग्राम गुड़ जो है वो रोज़ाना आप जानवरों को खिलाएं। छोटे कटे बच्चे जो हैं उनको 20 से 25 ग्राम, 50 ग्राम तक भी आप गुड़ दे सकते हैं ताकि जानवर आपकी सेहत और तंदुरुस्त रहें। सुबह जब बाहर निकालते हैं तो उस वक्त निकालें जब धूप जो है वो निकलना शुरू हो गई है। ये ना कि आप 4 बजे उठे हैं तो उनको भी 4 बजे बाहर निकाल दें, फिर वो एक जगह पे इकट्ठे हुए होते हैं, बाल उनके खड़े होते हैं। मतलब ये है कि सर्दी की शिद्दत उनको बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसी सूरत हाल में छोटे जानवर जो है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाते हैं और बड़े जो है वो चारा कम कर देते हैं, अपना दूध भी कम कर देते हैं। और बाज़ औक़ात एकदम अगर टेम्परेचर नीचे गिर जाता है तो फिर उस टेम्परेचर को उठा के ऊपर लेके आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। अब आ जाते हैं नुस्खे की तरफ। हमारे आज के नुस्खे में 2 चीज़ें मौजूद हैं। एक इसमें मौजूद हैं तिल। देसी तिल जो है वो आपने लेने हैं। तिल चूँकि इतने महंगे नहीं हैं लेकिन जानवर से ज़्यादा महंगे नहीं हैं, तो तिल जो है वो देसी तिल आपने लेने हैं। 1 किलो ले लें, 2 किलो ले लें अपने जानवरों के हिसाब से। दूसरी चीज़ जो लेनी है वो आपने लेनी है खुश्क अदरक, जिसको हम सूंठ कहते हैं, ये लेनी है। खुश्क अदरक जो है ये जानवरों के मैदे की जो कारकर्दगी है उसको बेहतर करती है। ख़ास तौर पे अगर जानवरों को एसिडोसिस की वजह से जानवरों का मैदा जो है वो कमज़ोर हो गया है, खुराक को सही तरह हज़म नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर अदरक जो है अपना बेहतरीन जो काम दिखाती है। ख़ास तौर पर जो सूंठ है, खून की रवानी को ये बहुत ज़्यादा बेहतर करती है। जानवरों को ठंड कम लगने देती है क्योंकि जानवरों के जिस्म को हरारत मुहैया करती है, जानवरों की भूख को बढ़ाती है, जानवरों को चुस्त और तवाना रखती है अदरक। इसके साथ हमारे पास जो तिल है, तिल जो है देसी तिल, इनको आपने लेना है। देसी तिल में जो फैट है, जो चर्बी है, जो तेल है, ये 40 से 45% इसमें तेल होता है और प्रोटीन का लेवल भी 40 से 45% इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम इसके अंदर जो है मौजूद है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये दोनों चीज़ें जब कम्बिनेशन में दी जाती हैं तो जानवर जो है उनको सर्दी की शिद्दत जो है बहुत कम लगेगी और जानवर एक्टिव रहेंगे। ऐसी सूरत हाल में उनके जो बाल हैं वो भी बेहतर रहेंगे और जानवरों को खारिश का मर्ज भी जो है कम से कम लगेगा। ख़ास तौर पर अगर पराली वाले एरिया में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको बेशुमार बेनिफिट देंगे। दोनों के कम्बिनेशन को अगर इस्तेमाल किया जाता है लगातार 10 से 15 दिन, तो इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि दूध का ये तूफ़ान ले आते हैं। यानी कि वो जानवर जो कि दूध बहुत कम कर गए हैं सर्दी की वजह से, अगर उनको आप तिलों का जो बुरादा है, जो तिल जो है, जो अब आपने तिल जब इस्तेमाल करना है तो तिल का आपने कूट लेना है, इनको बारीक कर लेना है।
अब आ जाते हैं खुराक के बारे में कि तिल की और अदरक का जो पाउडर है, इनकी सूंठ जो है, इसकी आपने खुराक कितनी देनी है। तो बड़े जानवर हैं, गाय और भैंसें हैं आपके पास, तो ऐसी सूरत हाल में आपने 100 से 120 ग्राम जो तिल हैं वो आपने देने हैं, कुटे हुए तिल देने हैं। इसके साथ आपने 20 से 25 ग्राम जो है सूखी अदरक जो सूंठ कहते हैं वो मिक्स करके आपने जानवर को खिलानी है। अगर सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा जानवर फील कर रहा है तो फिर आप इसमें 150 से 200 ग्राम गुड़ मिक्स कर लीजिए, और ये तीनों चीज़ें मिक्स करके जानवर को शाम को जब अंदर आप बांधते हैं तो फिर आपने अपने जानवर को ये देनी है। छोटे कटड़े और बछड़ों में और भेड़ों बकरियों में पहले आ जाते हैं। भेड़ों बकरियों में आपने 1 चम्मच जो है वो भर के लेना है, तिलों का जो आपने पाउडर बनाया है, जो कूट लिया है वो लेना है, और 5 से 8 ग्राम, 5 ग्राम या 8 ग्राम जो है वो सूंठ जो है इसके अंदर मिक्स करके, और इसमें 20 ग्राम जो गुड़ है वो मिक्स कर लीजिए और जानवर को खिला दीजिए। छोटे कटड़े बछड़े हैं, इनमें आपने बड़ा कटड़ा है तो आपने 50 ग्राम लेने हैं, छोटा है तो 30 ग्राम आपने जो तिलों का पाउडर है वो आपने लेना है, और इसके साथ आपने 10 ग्राम जो है वो सूंठ लेनी है, मिक्स करके जानवर को आपने खिला देनी है। और साथ गुड़ जो है वो भी 30 से 50 ग्राम, कटड़े बछड़ों की सूरत में आपने 30 से 50 ग्राम, अगर कटड़ा बछड़ा साल का है तो 50 ग्राम कर लीजिए, छोटा है तो आप 30 ग्राम गुड़ जो है वो कर लीजिए। ये चीज़ें मिक्स करके आपने जानवर को आपने रोज़ाना खिलानी, तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है बेहतर हो जाएगा। और ख़ास तौर पे वो जानवर जो कि बिल्कुल छोटे जानवर जो हैं, ख़ास तौर पे अगर वो अकड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, उनके जोड़ जो है वो फ्रीज़ हुए पड़े हैं सर्दी की वजह से, कि सर्दी काफ़ी दिनों से उनको लग रही है, तो ऐसी सूरत में जब आप ये नुस्खा शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, बल्कि बेहतर से बेहतर हो जाएगा। तो आज के नुस्खे में हमारे जो है वो 3 चीज़ें शामिल थी। एक है इसमें देसी तिल जो है वो शामिल है। देसी तिल जो है इसमें ब्लैक, ब्राउन और वाइट जो है वह तिल मौजूद होते हैं। और दूसरा आपने इसके साथ लेनी है अदरक, सूखी अदरक जिसको सूंठ कहते हैं, वो उसका इस्तेमाल आपने करना है। साथ आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। ये तीनों चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेशुमार फ़ायदा जो पहुँचेगा। जो नए साथी हमसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का कंटेंट पसंद आए, आपको फ़ायदा पहुँचे तो दूसरे फार्मर तक को ज़रूर शेयर कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।